हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं +2 एनआईएस बोर्ड का चैप्टर 32 विराटा की पद्मिनी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उपन्यास है। इसका जो लेखक है, इसका जो उपन्यास के रचयिता करता है, वह बुद्धा वन लाल वर्मा। इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इसकी रचना किया है और इसमें उन्होंने एक दागी कन्या कुमुद के जीवन पर आधारित, जिसको दुर्गा देवी का अवतार माना जाता है, उसके इर्द गिर्द पूरे कहानी को रखा है। उन्होंने बताना चाहा है कि किस प्रकार जो है दागी कन्या जो कि दुर्गा की अवतार मानी जाती है, किस परिस्थितियों के साथ गुजरती है और किस प्रकार जो है विराटा जो होती है बिल्कुल ही शमशान में कन्वर्ट हो जाता है और उसके पश्चात क्या होता है, ये सब जानने के लिए, समझने के लिए आपको जो है चैप्टर को और उपन्यास को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना पड़ेगा। लेकिन साथ में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपकी शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है एनआईएस बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मामलों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड 10th हो या +2 हो सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है बीए जो है बीए के बाद जो है एमए है, एमए में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। खंड 16। राजा नायक सिंह अपने दल के साथ एक दिन पंचनंद पहुंच गए। पंचनंद, जिसे पंचंदा भी कहते हैं, बुंदेलखंड का एक विशेष स्थान है। यमुना, चंबल, सिंधु, पहुल और कुमारी, ये 5 नदियां उस जगह आकर मिली है। स्थान की विस्तृत जो भयानकता उसकी विशाल सुंदरता से होड़ लगी है। बालू, पानी और हरियाली का यह संगम भय और सौंदर्य के विचित्र मिश्रण की रचना करती है। इस संगम के करीब एक गढ़ी थी। राजा उसी में जाकर ठहरे। संध्या के पहले ही डेरे पड़ गए। मार्ग से भटकी हुई दूर की गढ़ी में पहुंचकर किसी को भी हर्ष नहीं हुआ। केवल लोचन सिंह ने ठंडा पानी पीकर घोड़े की पीठ ठोकते सोचा कि आज रात भर अच्छी तरह सोऊंगा। कलापी पंचनंद से दूर नहीं थी। कलाम्पी की फौजदार से किसी तत्काल संकट की आशंका थी। उन दिनों मिलाप करते करते धूड़ी चल पड़ी थी और जो झूड़ी चलते चलते मिलाप हो जाता था। जनार्दन मेल और लड़ाई दोनों के लिए तैयार था। कुछ लोग सोचते थे कि दिलीप नगर छोड़ जाने में राज्य की हत्या का सकाम किया, परंतु उसी परिस्थिति में राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव था। इसलिए ऐसे लोग पछतावा से प्रकट न करते थे, परंतु राजा के लिए चिंतित दिखाई पड़ते थे।
जनार्दन कम से कम ऊपर से चिंतित नहीं दिखाई पड़ता था। सभी जो अगुओं के मन में एक बात ही थी, राजा की समाप्ति कब शीघ्रतापूर्वक हो और कब राज्य सत्ता किसी अच्छे आदमी के हाथ में आए। केवल देवी सिंह भगवान से राजा के स्वास्थ्य भला के लिए दिन में एक आधा बार प्रार्थना कर लेता था। लोगों को दिखाई पड़ रहा था कि सैनिकों का विश्वास लोचन सिंह के बल विक्रम पर और जनार्दन की दक्षता और कुशलता पर है। जनार्दन अपनी आर्थिक समर्था और व्यवहार पटुलता के कारण पंचनंद पर सेना के विश्वास का स्तंभ हो गया और खुल्ले में खुल्ला कोई रानी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर रही थी। लोचन सिंह के पास न कोई षड्यंत्र था और न ही कोई षड्यंत्रकारी दल। षड्यंत्र की समष्टि के लायक गुज्जर सिंह में न तो यशोस मानसिक चपलता थी और न ही किसी षड्यंत्र के प्रबल नायकता के लिए पूरी नैतिकहीनता। भीतर पलों में षड्यंत्र बनते और बिगड़ते रहते थे, परंतु उसके लिए योग्य संचालक की अटक थी। 2 दिन के बाद बड़ी रानी ने गुज्जर सिंह को बुलाकर प्रस्ताव किया। दलीप नगर तुरंत लौट चलो, प्रयत्न करता हूँ, उत्तर मिला। गुज्जर सिंह वहाँ से जाने को ही हुआ था कि रामदयाल रोती सूरत बनाए आया और बोला, ककाजू। रामदयाल ने कहा, जमानाजी से रज और गंगा जल मंगवाने का हुक्म हुआ है, चलना होवे। क्या दशा बहुत बिगड़ गई है? रानी ने कपित स्वर में पूछा। हाँ महाराज, कहकर रामदयाल छोटी रानी के पास चला गया। उसी समय जनार्दन वहाँ आया। रानी का आड़ में हो गई उत्तर देने वाली दासी जिसे जवाब करते हैं। रानी के कहलाने से बोली, कहिए महाराज का हाल अब कैसे है? पहले से बहुत अच्छा है, जनार्दन ने उत्तर दिया। उन्हें खूब चेत है, परंतु अंत समय दूर नहीं मालूम होता है। बार बार देवी सिंह का नाम ले रहे हैं। वह महाराजा के पास ही बैठे हैं। दावत कलम मंगाई थी। गुज्जर सिंह ऐसे हिला जैसे किसी एकाएक झोंकेदार डाला हो। बोला, दावत कलम किस लिए मंगाई थी? स्पष्टता के साथ जनार्दन ने जवाब दिया, कदाचित अपना अंतिम आदेश करना चाहते हैं। दावत कलम पहुंच गई, कागज पर कुछ लिख भी चुके हों। गुज्जर सिंह सन्न होकर बैठ गया। जनार्दन चला गया। खंड 17। उसी समय पंचनंद की छावनी में हकीम आगा हैदर आ गया। आते ही उसने जनार्दन से कहा, यहाँ आकर बहुत बुरा किया। क्या राजा को मारने के लिए आए थे? नहीं, उनकी इच्छा उन्हें यहाँ ले आई। अब वह जा रहे हैं, ऐसी जल्दी? उफ! यह सब पीछे सोचिएगा। राजा के पास तुरंत चलिए। दोनों जा पहुँचे। लोचन सिंह दवा दारू के व्यस्त था। देवी सिंह राजा के पास बैठा उनकी देखभाल कर रहा था। छोटी रानी एक और पर्दे में बैठी हुई थी। संकेत में आगा हैदर ने अपने लड़के के राजा की दशा पूछी। उसने सिर हिलाकर जो निराशा सूचक संकेत किया। राजा क्षीण स्वर में बोले, हकीम जी कहाँ थे? कांपते हुए गले से आगा हैदर ने कहा, कदमों में। आज सब पीड़ा खत्म होती है हकीम जी, राजा सिसकते हुए बोले। रोते आगा हैदर ने कहा, हुजूर कि ऐसी अच्छी तबीयत बहुत दिनों से देखी गई थी, आशा होती है। राजा ने हाथ हिलाकर सिर पर रख लिया। हकीम जी कल भी गए थे महाराज। वह अलमर्दाना को किसी गड्ढे में खपने की चिंता में हैं। लोचन सिंह ने राजा के शायद प्रश्न करने के लिए कहा। आगा हैदर ने हाथ जोड़कर लोचन सिंह को वर्जन किया। हकीम जी, लोचन सिंह ने धीरे से कहा, क्षत्रिय न तो रण की मृत्यु से डरता है और न घर की मृत्यु से। इतने में एक और पर्दे में बड़ी रानी भी आ बैठी। रामदयाल ने छोटी रानी के पास से आकर जनार्दन से जरा जोर से कहा, आप सब लोग बाहर हो जाएं, ककाजू दर्शन करना चाहती है। राजा ने यह सब वार्ता कुछ सुन ली, कुछ समझ ली। टूटे हुए स्वर में बोले, तब सब लोग यही समझ रहे हैं कि मैं मरने को हूँ। गुज्जर सिंह कहाँ हैं? गुज्जर सिंह तुरंत हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए और गला रुक गया। कुछ कहने को हुए न कह पाए। गुज्जर सिंह की आंख भी डबडबा सी गई। जनार्दन इस तरह बहुत ही सतर्क था। दृष्टि तुसी हुई थी और सारी देख कुछ करने के लिए सीधी हुई। वह ऐसा जान पड़ता था जैसे कि महत्वपूर्ण नाटक का सूत्रपात हो। उसने लोचन सिंह की ओर देखते हुए कहा,
इस समय महाराज की बात करने में जितना कम कष्ट हो, हम उतना ही बड़ा सौभाग्य समझेंगे। लोचन सिंह ये कुज्जर सिंह के पास जाकर कहा, राजकुमार जरा इधर आइए। इच्छा विरुद्ध कुज्जर सिंह दूरी और 2-3 कदम फासले पर हट गया। जनार्दन दावत कलम और कागज़ लेकर राजा के पास जाकर झुक गया। राजा असाधारण चिक्कार के साथ बोले, मुझे क्या तुम सब ने पागल समझ लिया है? और तुरंत अचेत हो गए। रामदयाल झपट कर राजा के पास आना चाहता था। लोचन सिंह ने रोक लिया। कुज्जर सिंह ने हकीम से कहा, आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने यह क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। हकीम जी ने आंख मलते हुए कहा, यह दुधरा खड़ा भी आज किसी शोभ में आ गया है। लोचन सिंह की ओर से इंद्रित करके गुज्जर सिंह ने दबे गले से कहा और धनतापूर्वक अपने पिता के पैताने जाकर खड़ा हो गया। लोचन सिंह धीरे से बोला, महाराज जिसे चाहेंगे उसे लिख देंगे, किसी को उनसे अपनी मांग चुंग नहीं करनी चाहिए। एक क्षण बाद राजा को होश आता देख जनार्दन को जोर से कहा, कलम दवात मंगवाई थी सो आ गई। देव सिंह की ओर आदेश हुआ, वह वहाँ उपस्थित है, मुझे किस लिए? परंतु सुनाई नहीं पड़ा। जनार्दन ने आग्रह के ऊंचे स्वर में कहा, अब आज्ञा हो जावे। राजा ने कुछ मुंह में कहा। एक कोने से देवी सिंह ने पूछा। जनार्दन ने मानो कुछ सुना हो, बोला, बहुत अच्छा महाराज, यमुना जी के रज और गंगा जल ये हैं, वह सामग्री पास ही रखी थी। रामदयाल ने छोटी रानी के पर्दे के पास से चिल्लाकर कहा, हकीम जी यहाँ जल्दी आइए। हकीम राजा को छोड़कर नहीं गया। तब रामदयाल चिल्लाया, कुज्जर सिंह राजा आप ही इधर तक चले आओ। जैसे किसी ने ढकेल दिया हो, उसी तरह कुज्जर सिंह छोटी रानी के पर्दे के पास पहुंचा। छोटी रानी ने सबके सुने लायक स्वर में कहा, भकुए बने खड़े क्या कर रहे हो? तमु राजा के कुंवर हो, क्यों हम अपना हक मिटाने देते हो? जाओ राजा के पास अपना हक लिखवा लो। लोचन सिंह बोला, राजा जिसे देंगे वही पावेगा, यह ज़बरदस्ती नहीं लिखवाया जा सकता है। कुज्जर सिंह राजा के पलंग की ओर बढ़ा। इतने में जनार्दन ने कहा, महाराज देवी सिंह का नाम ले रहे हैं, सुन लो चामुंडा राय। लोचन सिंह सुन लो, हकीम जी सुन लो, कुज्जर सिंह राजा सुन लो, काकू जी और सब चुप रहो। लोचन सिंह बोला, आप झूठ थोड़ी ही कह रहे हैं। राजा ने वास्तव में देव सिंह का नाम 2-4 बार उच्चारण किया है, परंतु क्यों किया था इस बात के सिवा जनार्दन के और कोई नहीं बतला सकता था। जनार्दन ने और किसी और ध्यान दिए बिना ही खूब चिल्लाकर राजा से कहा, तो महाराज देव सिंह को राज्य देते हैं? राजा ने केवल देव सिंह नाम लेकर उत्तर दिया और राजा देर तक सिर कांपते रहे। होठों पर कुछ शब्द हिले परंतु सुनाई कुछ भी नहीं पड़ा और लोगों के मन में संदेह जागता हुआ हो या न हुआ तो परंतु लोचन सिंह के मन में कोई आश्चर्य अंश न रहा। जनार्दन ने राजा के हाथ में कलम पकड़ा कर कहा, तो लिख दीजिए इस कागज पर। देव सिंह राजा हुआ। राजा का हाथ असत था किंतु किसी क्रिया के लिए जरा हिल उठा। सबने देखा जनार्दन ने तुरंत उस हिलते हुए हाथ को अपने हाथों में पकड़कर कागज पर लिखवा लिया। देव सिंह राजा हुए। उसके नीचे राजा की साइन भी करवा ली। रामदयाल चिल्लाया, काकाजू की मर्जी है कि यह सब जाल है, महाराजा कुछ सुन या समझ नहीं सकते। राजा कुज्जर सिंह महाराज हो सकते हैं और किसी का हक नहीं है। भाई रानी के कलवाया पहले भली भांति जांच कर ली जाए कि महाराजा ने अपने चेत में ही यह आदेश लिखा है या नहीं। व्यर्थ का बखेरा नहीं करना चाहिए। बड़ी रानी की ओर हाथ बढ़ाकर जनार्दन बोला, बड़ी काकाजू को जानने में आवो की राज्य कुंवर देव सिंह को ही दिया गया है। छाय धाय धाय उधर तोपों का शब्द हुआ। महाराजा देव सिंह की जय। तुमुल स्वर में कोठी के बाहर सिपाही चिल्लाए। इतने क्षण में स्वर में कुज्जर सिंह, फिर कहाँ कुज्जर सिंह और रामदयाल ने सुना, शायद जनार्दन ने भी। कुज्जर सिंह बोला, अब भी छत और ध्रुत न करते चले जाएं, वो मेरा नाम ले रहे हैं। नहीं, देव सिंह ने कहा। नहीं, जनमर्दाना बोला। आगा हैदर चुपचाप एक कोने में खड़ा था। छोटी रानी पर्दे से चिल्ला उठी, कायर डरपोक, क्या राज्य ऐसे लिया जाता है? पर्दा जोर से हिला, मानो रानी सबके सामने किसी भयंकर वेश में आने वाली है। रामदयाल लपक कर दरवाजे पर जा डटा।
कुज्जर सिंह ने तलवार खींच ली, इतने में लोचन सिंह आ गया। बोला, यह क्या है कुज्जर सिंह राजा? ये लोग मुझे अब अपने राज्य में वंचित करना चाहते हैं। दाऊजी, काकाऊ जी ने अभी नाम लेकर मुझे राज्य दिया है। तलवार मारने में राजा। लोचन सिंह ने कुज्जर सिंह के पास जाकर झपट कर कहा, जो कुछ महाराज ने किया है वह सब मेरे देखते सुनते हुआ है, धोखा है। रामदयाल चिल्लाकर छोटी रानी के दरवाजे पर डटे हुए बोला। राजा अधश्वास लेने लगे हैं। राज्य की अवस्था के उपस्थिति लोगों के बढ़ते हुए क्रोध पर छपी सी लगा दी है। राजा को भूमि पर शहद दे दी गई है, मुंह में गंगा जल डाल दिया गया और तोप और जय जयकार के नाद में राजा नायक सिंह की संसार यात्रा समाप्त हो गई। खंड 18। जनार्दन प्रधानमंत्री घोषित कर दिया गया और लोचन सिंह प्रधान सेनापति। इसी बीच दिल्ली से जो समाचार अलमर्दाना को मिला उसकी बहुत ही चिंताएं दूर हो गई। उसने दलीप नगर पर आक्रमण करना निश्चित कर लिया। यदि अलमर्दाना को वह समाचार कुछ दिन पहले मिल गया होता तो शायद वह पंचनंद पर ही युद्ध ठठाने की चेष्टा करता, परंतु इसकी संभावना थी बहुत कम, क्योंकि बहुत दूर न होते हुए भी कालांपी से पंचनंद पर तोपों का घसीट ले जाना काफ़ी समय ले लेता। थोड़ी दिनों बाद यह सेना कालपी से चल पड़ी। उधर दलीप नगर में भी खूब तत्परता के साथ जनार्दन और लोचन सिंह द्वारा सैन्य संगठन होने लगा। प्रजा में विश्वास का संचार हुआ। देव सिंह इस तरह राज सिंहासन में बैठने लगा जैसे दरिद्र या समाज स्थिति को लघुता ने कभी उसका संपर्क ही न किया हो। उसी समय समाचार मिला कि कुज्जर सिंह ने कुछ सरदारों के साथ लेकर सिंहगढ़ पर कब्जा करके विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया है। जनार्दन ने यह भी सुना कि छोटी रानी कुज्जर सिंह को उखाड़ने और द्रव्य आदि से सहायता करने में कोई संकोच नहीं कर रही है। इस पर भी न राजा ने उसके साथ कोई बुरा बर्ताव करने का लक्षण नहीं दिखाया। इसी बीच खबर लगी कि अलमर्दाना सेना लेकर राज्य की सीमा के पास से होता हुआ बढ़ता आ रहा है, शायद कहीं और जा रहा हो। कम से कम अपनी तरफ से कारण न उपस्थित किया जाए। अपनी तरफ से कोई कारण ऐसा उपस्थित नहीं करना ही स्वाभाविक था। ऐसी दशा में उसे लड़ने के लिए सेना भेजना राजा देवी सिंह से उचित नहीं समझा, परंतु अपने यहाँ चौकसी रखी कुज्जर सिंह को सिंहगढ़ से निकाल भगाने के लिए सिंहगढ़ में घेर लिया गया। सिंधु नदी सांप की तरह कतराती हुई इस किले के नीचे से बहती चली गई। नदी के उस और भयानक जंगल था। किले में खाद्य सामग्री थोड़ी दिनों के लिए ही थी। घेरा प्रचंड और निष्ठता के साथ पड़ा। किले के बाहर निकल कर लड़ना आत्मघात से भी बुरा था। किले की दीवारों पर तोप निरंतर गोले फेंकने लगी। बचने का कोई उपाय न देखकर जो कुछ कुज्जर सिंह को अनिवार्य दिखाई पड़ा वही निश्चित किया, अर्थात लड़ते लड़ते मर जाना। मौका मिलते ही रामदयाल की छोटी रानी के कान भर दिए। रानी के क्रोध का पार न रहा, बोली, मैं तब अन्न जल ग्रहण करूंगी जब जनार्दन का सिर काट कर मेरे पास ले आवोगा। रामदयाल को विवश हुआ। वह रानी के हठी स्वभाव को जानता था। उसकी यह कल्पना न थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बोला, अभी काकू जी की देरी नहीं हुई है, जब हो जाएगी तब इस काम होने में देर नहीं लगेगी। यदि जनार्दन मारा डाला गया तो मानो राज्य समाप्त हो गया। उसी के प्रपंच से आज मैं इस दशा को पहुंची हूँ। उसी के षड्यंत्र से राज अधिकार से वंचित रही। बोल, तू उसका सिर काट सकेगा? मैं आज्ञा पालन से कभी न हिचकूंगा। रामदयाल ने उत्तर दिया, फिर चाहे चरणों की सेवा में मुझे अपने प्राण भले ही उत्सर्जित करना पड़े तब ठीक है। रानी ने जरा संतोष के साथ कहा, परंतु अन्न जल तभी ग्रहण करूंगी। रामदयाल ने विषमता के प्रयोजन से कहा, कलापी के अलमर्दाना की सेना आ रही है, आती होगी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। इधर से सिंहगढ़ की ओर सेना भेजी गई है, बहुत सी तोप भी गई है। जनार्दन को इस समय अलमर्दाना इतना शत्रु नहीं जान पड़ रहा है जितनी कुज्जर सिंह राजा। रानी ने चकित होकर पूछा, कुज्जर सिंह को समाचार भेज दिया या नहीं? उत्तर दिया, कड़ा पहरा बिठवाया गया है, गुप्तचर वेश बदलकर घूम रहे हैं, वहाँ जाने के लिए मेरे सिवा और कोई नहीं है। रानी बोली, तुम किसी तरह उसके पास यह समाचार पहुँचा दो कि सिंहगढ़ की रक्षा के लिए अधिक मनुष्य एकत्र कर लो, तब तक मैं अन्य सरदारों को ठीक करती हूँ।
सिर झुलाते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक रामदयाल ने कहा, सेना को सिंहट की ओर गए हुए देर हो गई है। बहुत तेज घोड़े की सवारी से ही इस सेना से पहले सीकर पहुंचा जा सकता है। इधर जनार्दन की हम लोगों पर बड़ी पैनी आंख है, कोई अन्य विश्वसनीय आदमी हाथ में नहीं है। अच्छा, मैं पुरुष वेश में सीकर जाती हूँ। रानी ने तमक्कर कठिनाई का निराकरण किया। देखे मेरा कोई क्या करता है। परंतु धीरे से रामदयाल ने कहा, महाराज, इस तरह अपने महल को छोड़कर स्वयं देश निष्कासित होने से कुज्जर सिंह राजा को कोई सहायता आपके द्वारा नहीं मिलेगी और निश्चित स्थान से अनिश्चित स्थान में भटकने की नई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा। रानी की आंख से चिंगारी छूट पड़ी। दलीप नगर के इस बिल में चूहे की मौत नहीं मरूंगी। रानी ने कहा, बड़ी की तरह नहीं हूँ कि एरो गैरो का उस पवित्र सिंहासन पर बैठना सह लूँ। घोड़ा तैयार करवा लो, हथियार और कवच लाओ। रामदयाल आज्ञापन के लिए चला, फिर लौट कर खड़ा हो गया। रानी डपल कर बोली, क्या मैं यही तेरी खाल खींचूं? जानता है छत्री कन्या हूँ, अपने हाथ से भी घोड़े पर जीन कस सकती हूँ। महाराज, दयाराम घबराया। रानी ने अपने कोषागार से तलवार ढाल और 2 पिस्तौलें निकाल ली। मुस्कुरा कर कहा, जैसे सावन की अंधेरी रात में बादलों के भीतर बिजली की एक रेखा थिरक गई हो, मुझे हथियार उठा लेने का प्रयत्न न करना पड़ेगा। घोड़ा कस सकेगा? महाराज, रामदयाल ने कपित स्वर में कहा, मैं भी साथ चलूँगा। यदि सर्वनाश ही होना है तो हो, नहीं तो पीछे मेरी लाश की किसी घोड़े पर गीध और गिधारो नोचेंगे। रानी थक कर चौकी पर तकिए से सहारे बैठ गई। एक क्षण बाद पूछा, बोला, क्या कहता है? रामदयाल ने शिथिलता के साथ उत्तर दिया, अलमर्दाना की सेना दलीप नगर पर आक्रमण करने आ रही है। अभी दूर है, परंतु थोड़ी दिन में अवश्य ही निकट आ जाएगी। जनार्दन उस सेना से युद्ध करने को तैयार कर चुका है। लड़ाई अवश्य होगी, संधि के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही। यह सब क्या पहेली है रामदयाल? रानी ने झुलसा कर पूछा। सीधी तरह कह डाल, जो कुछ कहना हो। रामदयाल ने उत्तर दिया, अन्नदाता अलमर्दाना ने अपने राज्य का कुछ नहीं बिगाड़ा। तलोचन सिंह दाऊ जी से नहाक उसकी फौज को एक सरदार को मार डाला। यदि वह बदला लेने के लिए आ रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मंदिर और दुर्गा जी के अपमान की बात बिल्कुल ही बनावटी है। अलमर्दाना को केवल रुपये से गर्ज है। रानी उठ खड़ी हुई, आंख जल रही थी, परंतु धीमी स्वर में बोली, देख रामदयाल, यदि तू पागल हो गया है तो मेरी कोई दवा दारू न होगी। यदि तेरी बात समाप्त हो गई हो और तू अचेत न हो, तुरंत घोड़ा कस ले। रामदयाल वहाँ से नहीं टला। शीघ्रतापूर्वक बोला, कई बार दिल्ली के बादशाहों का साथ इस राज्य ने दिया है। अब की बार दिल्ली के सरदार से यदि सहायता ली जाए तो क्या बुराई है? रानी बैठ गई, सोचने लगी, सोचती रही। रामदयाल बीच में बोला, अलमर्दाना से बरनगर वाले नहीं लड़ रहे हैं, विराटा का दागी राजा नहीं लड़ रहा है। दलीप नगर को ही क्या पड़ी है जो व्यर्थ का बैर विसावे। उसकी सहायता से यदि आप या कुज्जर सिंह राज्य सिंहासन में पा सके तो कोई अनुचित बात नहीं है। रानी ने थोड़ी देर में बहुत थके हुए स्वर में कहा, तब कुज्जर सिंह के पास न जाकर अलमर्दाना के पास जा, मेरी राखी लेता जा। यदि वह मंदिर तोड़ने के लिए आया है हो तो बिना कोई बातचीत किए तुरंत लौट आना। खंड 19। कुछ दिन पीछे विराटा में भी खबर पहुंची कि कलापी के सूबेदार अलमर्दाना की सेना पालन में पहुंच गई है, मंदिर तोड़कर नष्ट कर दिया है और कुमुद को लक्ष्य करके दलीप नगर पर आक्रमण करने वाली है। यह समाचार वहां पहले ही पहुंच गया था कि दलीप नगर का राज्य किसी एक अप्रसिद्ध दरिद्र ठाकुर देव सिंह को मिल गया है। जिस तरह मिला है, यह बात भी नाना रूप धारण करके वहां पहुंची थी। विराटा छोटा सा राज्य था, परंतु वहाँ का राजा सबदल सिंह सावधान और दिलेर आदमी था। मालूम था कि इस लड़ाई का कारण मंदिर की मूर्ति और कदाचित कुमुद है। उसे वह सुरक्षित रखे हुए था। जब उसके पड़ोस में होकर अलमर्दाना को सेना निकाली, तब उसने कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि खातिर से पेश आया।
जिसे अलमर्दाना को कोई संदेह न हो। इधर उधर के समाचार कुमुद को बहुत कम मिलते थे। रात को नरपति से जो कुछ मालूम होता था उसमें जो है संसारिक समाचारों का समावेश बहुत कम रहता था। उस दिन जो कुछ गोमती ने सुना उससे उसकी विचित्र दशा हो गई। वह कुमुद से कुछ कहना चाहती थी। पूजा और पुजारियों की भीड़ के मारे दिन में अवसर न मिला। दोनों रात गए अपनी कोठरी में चली गई। कुमुद की विश्राम की ओर प्रवृत्त होते देख गोमती ने कहा, क्या नींद आ रही है? बड़ी क्वाल्त हूँ गोमती, आज कल काम के मारे जी बेचैन हो जाता है। मूर्ति से वरदान न मांग कर लोग मेरे सामने हाथ फैलाते हैं। मैं तो दुर्गा से केवल प्रार्थना करती हूँ, स्वयं किसी को कुछ न दे सकती। गोमती उन सांस लेकर बोली, उधर के समाचार सुने हैं? युग परिवर्तन सा हुआ है। क्या हुआ है गोमती? कुमुद ने जरा रुचि दिखाते हुए पूछा। अब राजा कौन हुआ है? युवराज को गद्दी मिली होगी। उठती हुई उत्कृष्टा के शांत कर कुमुद ने पूछा। सो नहीं हुआ। संयंत्र आवेश के साथ गोमती बोली, राजकुमार को नहीं दूसरे को राज्य देकर मरे हैं। बड़े कुतूहल के साथ कुमुद ने प्रश्न किया। किसको गोमती, किसको? देवी का वरदान खाली नहीं जाता। गोमती ने कहा, देवी का पूजा रीति नहीं पड़ती। तुम जो कुछ सुना हो मुझे सविस्तार बताओ, कुमुद ने उत्कृष्टा के साथ कहा। गोमती चुप रही, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद बोली, जिसने उस दिन पालर की लड़ाई में राजा के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर को लगभग कटवा दिया था। कुमुद ने अनसुनी सी कह के कहा, राजकुमार का क्या दोष समझा गया? इस कृतज्ञ का मूल कारण राजा का पागलपन न समझा जाए तो क्या समझा जाए? पागलपन नहीं था जीजी, गोमती ने दृढ़ता के साथ कहा। इस नए संबोधन में कुमुद बहुत ही संतुष्ट नहीं हुई, परंतु उसी समय सहज मधुर स्वर में बोली, तो क्या था गोमती? राजकुमार दासी से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें राज्य नहीं मिला। गोमती ने स्वाभाविक गति से उत्तर दिया। लंबी उन सांस लेकर कुमुद ने पूछा, कौन राजा हुआ गोमती? गोमती ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैंने बताया था जिन्होंने उस दिन राजा के प्राण की रक्षा की थी। कुमुद ने सब विस्तार पूर्वक कहा, तुम्हारे दुल्हा। गोमती ने कुछ नहीं कहा। खंड 20। कुज्जर सिंह के विद्रोह और अलमर्दाना की असंभावी चढ़ाई का समाचार यथासंभव टोरिया पर पहुंचा। गोमती ऐसे समय सब समाचारों को जासूस की तरह खोद निकालने में निमग्न थी। गोमती ने वार्तालाप आरंभ किया। मैंने सुना है कुज्जर सिंह ने राज्य विद्रोह किया है, सिंहगढ़ पर अनाधिकार चेष्टा से दखल कर लिया है और इस अनुचित जो धर्मपूर्ण युद्ध में मनुष्य के सिर कटा और कटवा रहे हैं। छोटी रानी जो मत राज्य के विषय देखकर मार डालना चाहती थी, उनका साथ दे रही है। गैकल की ऐसी आग दोनों से मिलकर सुलगा दी है कि दिलीप नगर का राज्य राख में मिल जाने ही को है। कुमुद के हृदय से एक उस निकली। गोमती कहती गई, इधर कालापी के मुसलमान सूबेदार ने चढ़ाई कर दी है। वह अपने विराटा के पास से लेकर आजकल में ही निकलने वाले हैं। उसका प्रयोजन पालर में मंदिर को विध्वंस करने का है। उसने आपके विषय में जो वासना प्रकट की है उसे कहने से मेरी जीव के खंड खंड हो जाएंगे। कुमुद देर तक सोचती रही, थके हुए कुछ कांपते स्वर में बोली, गोमती सो जाओ, फिर कभी बात करूंगी, नींद आ रही है। परंतु भक्त का हट चढ़ चुका था। गोमती बोली, नहीं देवी, आज वरदान देना होगा जिसमें कोई अनिष्ट न हो। यदि कहीं आपने समझ लिया कि कुज्जर सिंह का पक्ष न्याय संगत है तो दिलीप नगर का संसार भर का जो सर्वनाश हो जाएगा। यदि दिलीप नगर में धर्म मोदित महाराजा कुज्जर सिंह से हार गए, यदि अलमर्दाना ने ऐसी अव्यवस्थित अवस्था में राज्य पाया तो आपके मंदिर का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? अन्य राजा अपनी तर्जनी भी मंदिर की रक्षा में न उठवाएंगे। विराटा राज्य में इतनी शक्ति नहीं है कि अलमर्दाना का मर्दन कर सके, इसलिए जननी रक्षा करो, बचाओ। गोमती कुमुद के पैरों से लिपट गई और आंसू से कुमुद के पैर भिगो दिए। कुमुद ने कठिनाई से उसे छुड़ाकर अपने पास बैठा लिया। सिर पर हाथ फेरकर बोली, क्या चाहती हो गोमती? जो कुछ कहोगी उसके लिए माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगी।
यह निश्चित जानो कि माता का मंदिर भ्रष्ट न होने पाएंगे, उसकी रक्षा भगवती करेगी। तो मैं यह वरदान चाहती हूँ। गोमती ने अंधेरे में हाथ जोड़कर कहा, यह भीख मांगती हूँ कि कुज्जर सिंह का नाश हो, अलमर्दाना मर्दित हो और दलीप नगर महाराज की जय हो। कुमुद ने कुछ समय पश्चात शांत इसी स्वर में कहा, यह न होगा गोमती, परंतु मंदिर की रक्षा होगी और अलमर्दाना का मर्दन भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह वरदान नहीं है, गोमती ने प्रकट स्वर में कहा, यह मेरे लिए अभी श्राप है। मैं बताती हूँ, ठहरो, कुमुद ने कहा और कुछ क्षण तक कुछ सोचती रही। फिर दृढ़तापूर्वक बोली, तुम्हारे राजा का राज्य स्थिर रहेगा, मंदिर बचेगी और अलमर्दाना की जय न होगी। तुम्हें इससे अधिक और क्या चाहिए? गोमती संतुष्ट हो गई। खंड 21। अलमर्दाना एक बड़ी संख्या में सेना लिए हुए पालर जा पहुंचा। उसे अपने पड़ाव के लिए वहां से बढ़कर अच्छा स्थान मालूम न था। घोड़े के लिए पानी और चारा दोनों का सुविधा था तथा उसी स्थान पर दुर्गा मंदिर और पुजारिन का घर भी था। बरनगर के राजा को अलमर्दाना के आश्वासन दे दिया था कि उसकी प्रजा के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न किया जाएगा और न मंदिर को नष्ट। दलीप नगर राज्य का दंड देना, राज्य चुस्त करके हवाले को हलवाहा कर देना ही सिर्फ मेरी मंशा है। दलीप नगर और बरनगर वर्षों से दिल्ली के मतहत राज्य थे, परंतु प्रक स्वतंत्र थे। उनकी दिल्ली की मातहती भी दिल्ली के बल के हिसाब के घटती बढ़ती या तिरोहित होती रहती थी। इस समय इसमें से कोई भी दिल्ली के प्रति व्यवहारिक रूप में अपनी अधीनता प्रकट नहीं कर रहा था, लेकिन खुल्ला विरोध भी न था। दलीप नगर दुविधा में था। एक और सिंहगढ़ का घेरा, दूसरी ओर अलमर्दाना और घर में छोटी रानी का भय और पुण्य दुर्व्यवस्था से राज्य को निकलकर वर्तमान में संगठन का आयोजना। इसलिए पालर तक पहुंच जाने में अलमर्दाना को टेक न की गई। अलमर्दाना जब पालर पहुंचा, उसे वहां सिवाय किसानों के कोई नहीं मिला। मंदिर का निरीक्षण करने गया, साथ में उसका एक सरदार था। अलमर्दाना ने सरदार से कहा, मंदिर तो बहुत छोटा है काले खां, मैंने बहुत बड़े बड़े मंदिर देखे हैं, क्या इसी के ऊपर उन लोगों को इतना नाज था? हुजूर, इस जगह उन लोगों ने अपनी नाक बना रखा है। पुजारिन कहीं भाग गई होगी, मगर पता लग जाएगा। बुंदेलखंड लोग भागते भी हैं तो घर छोड़कर दूर नहीं जाते। तुम्हारे साथ किस जगह लोचन सिंह लड़ा था? काले खां ने स्थान बतलाकर कहा, इस जगह हुजूर। और वहाँ कहाँ थी? लड़ाई के समय कुमुद जिस स्थान पर अपने पिता के साथ कुज्जर सिंह की अभिवक्ता में खड़ी थी, वह स्थान भी अलमर्दाना को बताया गया। यह सब देखभाल कर आसपास के रास्ते, छिपाव और आक्रमण के स्थानों की परीक्षण करके संध्या से पहले अलमर्दाना काले खां को साथ लेकर झील पर गया। पानी का बड़ा सहारा है यहाँ काले खां, यहीं से दस्ते बना कर हमला करना अच्छा है, बेहतर है हुजूर। 2 दिन सामान इकट्ठा कर लो, तीसरे दिन धावा कर दिया जाए, सिपाहियों को इसी बीच में आराम भी मिल जाएगा। इतने में एक सिपाही ने सूचना दी कि दिलीप नगर के कोई मंजरा करने के लिए आया है। नवाज के बाद अलमर्दाना से दिलीप नगर का जो मनुष्य मिला वह रामदयाल था। उस समय अलमर्दाना के पास काले खां के सिवा और कोई न था। रामदयाल ने कहा, मैं सरकार के पास राखी लाया हूँ। राखी? अलमर्दाना आश्चर्य से बोला, किसने भेजी है? मैं राखी मंजूर न करूँगा, यह राखी लौट नहीं सकती। मत महाराज की छोटी रानी ने भेजी है, जो नए राजा के विरुद्ध आपसे सहायता चाहती है। अलमर्दाना चौंक पड़ा। छोटी रानी की राखी मंजूर है? वह एक क्षण बाद बोला, जाओ, आज से वह मेरी धर्म की बहन हुई। रामदयाल ने प्रसन्नतापूर्वक अलमर्दाना को राखी दे दी। उसने पगड़ी में रख ली। फिर रामदयाल ने उसने एक एक करके रियासत संबंधी सब वृत्तांत पूछ डाला। सब हाल सुनकर काले खां से बोला, तुम एक दास्ता लेकर कुज्जर सिंह की मदद के लिए सिंहगढ़ जाओ। मैं दूसरे दस्ते से दलीप नगर पर दावा करता हूँ। खंड 22।
अपनी सेना का एक दस्ता ले पालड़ में छोड़कर दूसरे दिन उसने कुछ कर दिया। जब दिलीप नगर के राज्य में कोई कोष घुस गया तब दयाराम को विदा करते समय बोला, रानी के पास कुछ सरदार हैं, उन सबके लेकर सिंहगढ़ पहुँचो। अब रानी का दिलीप नगर में रहना ठीक नहीं है। बहुत अच्छा, मैं अभी जाकर इसका प्रबंधन करता हूँ। कुछ समय उसे रोक कर अलमर्दाना ने कहा, मंदिर के विषय में तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुड़वा दूँगा? कभी नहीं, रामदयाल ने आवेश में आकर उत्तर दिया। जरा ठहर कर अलमर्दाना ने कहा, मगर जिस लड़की ने यह फसाद करवाया था उसे कुछ सज़ा दी जाएगी। अलमर्दाना हंसकर बोला, फिर? मगर उस लड़की को जो सज़ा दी जाएगी वह किसी बड़े पुरस्कार से भी बढ़कर होगी। रामदयाल अलमर्दाना का मुंह जोहर लगा। अलमर्दाना कहता गया, उसे मैं अपने महल में जगह दूंगा। पालड़ की अपेक्षा शायद कलापी उसे शुरू में कम पसंद आवे। बस इतने में ही राजा समझो। इसके बाद अगर वह सुखी न रह सकी तो तुम मुझे दोष देना। क्या कहते हो रामदयाल? उसने उत्तर दिया, इसमें तो किसी प्रकार का हर्ज नहीं दिखाई पड़ता हुजूर। राजा देव सिंह और लोचन सिंह के नायकत्व में दलीप नगर की सेना को अलमर्दाना नुकसान नहीं पहुंचा पाया। दलीप नगर की और उसकी बढ़ती हुई प्रगति को निश्चित रूप में रुक जाना पड़ा। नाले जंगलों और पहाड़ियों में लड़ते लड़ते अलमर्दाना ने सोचा, बिना किसी अच्छे किले के हाथ में किए युद्ध आसानी से और विजय की पूरी आशा के साथ न हो सकेगा। इसलिए अपने देव सिंह की सेना को अटकाए रखने के लिए एक दस्ता जंगल में छोड़ दिया और उसी सेना को दूसरे दस्ते को लेकर होशियारी के साथ चुपचाप सिंहगढ़ रवाना हो गया। बहुत चक्करदार मार्ग में जाना पड़ा, इसलिए वह सिंहगढ़ के निकट देर में पहुंचा। राजा देव सिंह को इस चाल की सूचना विलम्ब से मिली। उस समय पालड़ की छवनी में अलमर्दाना की इस नई योजना के अनुसार और सिपाही आ पहुँचे। देव सिंह इस सेना का मुकाबला और पालड़ की छवनी पर धावा करने के लिए वहीं गया और लोचन सिंह को सिंहगढ़ की ओर भेजा। परंतु इसके पहले ही रामदयाल ने छोटी रानी के पास पहुंचकर राजधानी में ही उपद्रव्य झगड़ता कर दिया। जो लोग राजदेव सिंह के अभिषेक से असंतुष्ट थे वह सब छोटी रानी के झंडे के नीचे आ गए और उन्होंने खास दलीप नगर में जो है गृह युद्ध आरंभ कर दिया। छोटी रानी ने एक सरदार के नीचे थोड़ी सी सेना राजधानी के तंग करने के लिए छोड़ दी और एक बड़ी तादाद में सेना लेकर सिंहगढ़ की ओर चल पड़ी। उसे यह नहीं मालूम था कि अलमर्दाना सिंहगढ़ की ओर गया है। मालूम भी हो जाता तो वह इन रुकती। जनार्दन इस विद्रोह का समाचार राजा के पास जहां वह लड़ रहा था भेजा। पत्रवाहक लोचन सिंह के बीच में ही मिल गया। तब लोचन सिंह सिंहगढ़ की ओर न जाकर सीधा दिलीप नगर पहुंचा। राजधानी के बलेवे को दबाने के लिए लोचन सिंह को कई दिन लग गए। इस बीच में रानी और अलमर्दाना को सेनाएं सिंहगढ़ के जो मुहासिरे पर पहुंच गई। राजा देवी सिंह की सेना को कुज्जड़ सिंह, अलमर्दाना और छोटी रानी की सेनाओं से लोहा लेना पड़ा। खंड 23। राजदेव सिंह की सेना सिंहगढ़ के घेरे में हार गई और भागकर दिलीप नगर पहुंची। देव सिंह ने जनार्दन से कहलवा भेजा, यदि लोचन सिंह से काम न चलता हो तो किसी दूसरे सरदार को सिंहगढ़ भेजो। यहाँ उसे मत लौटाना, मैं उसका मुंह नहीं देखना चाहता। जनार्दन ने सामयिक स्थिति पर बातचीत करते हुए लोचन सिंह से कहा, यदि आप सीधे सिंहगढ़ चले जाते तो अच्छा होता। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अच्छा नहीं किया। वह पुरानी बात है, यदि काम करना है तो उसे तो यूं ही मनाऊंगा और नहीं करना है तो अपने घर चला जाऊंगा। परंतु युद्ध के विषय में मैं पंडित की आज्ञा नहीं लिया करता। महाराजा ने क्या कहलवाया है जानते हो? जनार्दन ने उत्तेजित होकर कहा, और युद्ध के दिनों में घर बैठ जाना तो किसी भी सरदार को शोभा नहीं देता है। लोचन सिंह ने तर्क कर कहा, तो अब राजा को सूचित कर दो कि जहाँ पुरुष की कदर नहीं वहाँ लोचन सिंह नहीं रहेगा। और जनार्दन की विषय जो विनम्र प्रार्थना करने पर भी वहाँ से वो उठ गया। खंड 24। सिंहगढ़ में कुज्जड़ सिंह की छोटी रानी की सेना के आने का और उसके उद्देश्य का समाचार मिल गया था। इन दोनों का संयुक्त दल सिंहगढ़ को फाटक खुलवाकर भीतर पहुंच गया। कुज्जड़ सिंह को अलमर्दाना के दस्ते का हाल मालूम न था।
रामदयाल अलमर्दाना के साथ साथ था। डोरे में रानी की सवारी सबसे पहले दाखिल होकर दूसरी ओर चली गई। गुज्जर सिंह सबसे पहले रानी के पास गया, पैर छूकर खड़ा हो गया। परिश्रम और थकावट के सारे चिन्ह उसके मुख पर थे, परंतु हर्ष की भी रेखाएं चमक रही थी, जैसे धूल में सोना चमक रहा हो। रानी ने कृतज्ञ गुज्जर सिंह से कहा, खास दलीप नगर में लड़ाई हो रही है। सहदेव की फौज देव सिंह से पालड़ की ओर लड़ रही है और स्वयं सहदेव की रामदयाल यहाँ लिवा लिया है। उसकी सहायता न होती तो तुमसे मिल पाना असंभव होता। और गुज्जर सिंह के मस्तक पर हाथ फेरा। सुनकर गुज्जर सिंह आँख में तारे छिटक उठे। अलमर्दाना का नाम सुनते ही शरीर में पसीना आ गया। जब उसका सिर उठा, रानी ने देखा एक क्षण पहले का उत्फुल्ल मुख मुरझा गया, जैसे कमल के पाला मार गया हो। क्या है गुज्जर सिंह, क्या कहना चाहते हो? रानी ने पूछा। कुछ नहीं काकाजू, गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया। मुझे सरीखे तुच्छ मनुष्य के लिए अपने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया सा जान पड़ता है। इस रुखाई से रानी तिलमिला उठी, बोली, तुम सदा से रोते से ही बने रहो। क्या इस विजय से तुम्हें राज सिंहासन अपने अधिक निकट नहीं दिखाई पड़ रहा है? सेना एक आधा रोज विश्राम कर ले कि तुरंत दलीप नगर के ऊपर प्रबल आक्रमण कर दिया जाएगा और जनार्दन देव सिंह, लोचन सिंह इत्यादि बागियों को उसके लिए की भरपूर बदला दे दिया जाएगा। महाराज, गुज्जर सिंह कहता कहता रुक गया। बोलो बोलो गुज्जर सिंह, क्या कहते हो? रानी जरा चिढ़कर बोली। सामने से रामदयाल की को और उससे थोड़ी ही पीछे अलमर्दाना को देखकर गुज्जर सिंह ने कहा, अभी काकू जी विश्राम करो, बहुत परिश्रम किया है। अवकाश मिलने पर निवेदन करूँगा। रानी का डोला किले के भीतर महलों में चला गया और गुज्जर सिंह मुड़कर रामदयाल के पास पहुंचा। रामदयाल ने महत्वपूर्ण दृष्टि और मिठास भरे स्वर में जुहार किया। धीरे से बोला, कलफी के नवाब साहब हैं, इन्होंने बात रख ली। गुज्जर सिंह चुपचाप बिना कोई भाव प्रदर्शन किए अलमर्दाना के पास पहुंचा, अभिवादन किया। अलमर्दाना को जान पड़ा इस स्वागत में अतिथि पूजा की अनुभूति नहीं है, परंतु उसने अपनी क्रोध और तुरंत दबा दिया। हंसकर बोला, सिंहगढ़ के बहादुर शेर राजा गुज्जर सिंह का दर्शन हो रहा है ना? गुज्जर सिंह ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उसका आंतरिक भाव जो कुछ भी रहा हो, परंतु उसमें इतनी शिष्टता थी कि हर्ष का उत्तर खिनास से न दे। अलमर्दाना हंसकर बोला, राजा साहब, रामदयाल ने बड़ी सहायता की है। आपके शुभ चिंतकों में ऐसे कुशल मनुष्य का होना गर्व की बात है। गुज्जर सिंह ने सहन शब्दों में उसकी प्रशंसा की, परंतु उसमें काफ़ी कुशलता थी और रामदयाल को वह खटकी। गुज्जर सिंह स्थान पर पहुंचकर अलमर्दाना से तय किया कि रात को अनोदस्व मनाया जाए। कड़ी लड़ाई के बाद सिपाही जब आनंद मनाते हैं तब उनका वेग पाठशाला से छूटे हुए छोटे छोटे विद्यार्थी से हुड़ से कहीं अधिक बढ़ जाता है। इस शोरगुल को एक और छोड़कर मर्दाना, गुज्जर सिंह और रामदयाल एकांत स्थान में जा बैठे। उमंग के साथ मर्दाना ने कहा, जिस दिन राजा साहब का तिलक होगा उस दिन जश्न और भी ज़ोर शोर से साथ मनाया जाएगा। बड़ी बड़ी कठिनाई सामने है। गुज्जर सिंह ने गंभीरता के साथ कहा, मैं तो समझा था कि सिंहगढ़ के भीतर ही रण क्षेत्र और शमशान दोनों हैं। रामदयाल बोला, अब उतनी कठिनाई हमारे सामने नहीं है जितनी देव सिंह इत्यादि के सामने है। आप राजा साहब, अलमर्दाना स्वाभाविक गति के साथ बोला, राज्य प्राप्त करते ही रामदयाल को बड़ा सरदार बनाइएगा। मैं इनके लिए सिफारिश करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ। परंतु भाव को छिपाकर बोला, शुभ घड़ी आने पर किसी सेवक की कोई सेवा नहीं बुलाई जा सकती। नवाब साहब, यथोचित पुरस्कार सभी को मिलेगा। रामदयाल के मन में इस वचन को किसी उमंग का संचार न हुआ। बोला, महारानी साहिब और राजा की कृपा बनी रहे। नवाब साहब हमारे ऊपर, हमें तो चरण में पड़े रहने में ही सुख है। सरदारी लेकर क्या करेंगे? अलमर्दाना की समझ में न आया, भविष्य में आपको क्या कार्यविधि होगी? राजा साहब, अब सेनापतियों का भार आपको लेना होगा। उत्तर के लिए गुज्जर सिंह तैयार था। बोला, मेरी गतिमति के ऊपर रानी साहब को अधिकार है। उनकी इच्छा मालूम करके आपसे प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छा, अलमर्दाना ने कहा। सवेरे
तक बतला दीजिएगा, परंतु एक सम्मति है, उसे ध्यानपूर्वक सुन लीजिए और रानी साहब से अर्ज कर दीजिएगा। वो यह है कि सवेरे तुरंत कुछ फौज दलीप नगर पर हमला करने के लिए रवाना करवा दिया जाए और एक टुकड़ी पास पड़ोस के छोटे मोटे किले पर कब्जा करने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भिजवा दिया जाए। कुंजर सिंह बोला, सेना को इस तरह कई भागों में विभक्त कर देना ठीक राजनीतिक होगी या नहीं? ककाजू से पूछ निवेदन करूंगा। उसी संध्या के समय बाद रामदयाल ने अमरदाना से बात करने का अवसर निकाला। वह भी रामदयाल की होट में था। गद्दी मिलने के बाद राजा साहब दीवान किसको बनाएंगे? रामदयाल और मर्दाना ने पूछा। हुजूर, यह हुआ जिससे उस पद पर बिठाया। रामदयाल ने उत्तर दिया, मैं तो उन्हें गद्दी पर बिठला कर कलप चला जाऊंगा। वहीं के मामले में फुर्सत नहीं, न मालूम दिल्ली जाना पड़े, न मालूम मलबे की तरफ। तब जिसे वह चाहेंगे, परंतु राज्य इस तिलक के बाद भी बिना आपकी सहायता के किस तरह चलेगा, सो जरा मुश्किल से समझ में आता है। यदि महारानी के हाथ में शासन की बागडोर रहने दी जाएगी तो निस्संदेह कठिनाई कम नजर आवेगी। अलमर्दाना हंसकर बोला, यदि रामदयाल को दीवान बना दिया जाएगा तो शायद ज़्यादा गड़बड़ न हो। फिर तुरंत गंभीर होकर कहने लगा, तुम क्या इसे असंभव समझते हो? दिल्ली की सल्तनत में छोटे छोटे आदमी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। दिमाग और होशियार की जो है कदरदानी की जाती है। रामदयाल चुप रहा। अलमर्दाना ने कहा, तुम्हें अगर दीवान मुकर्रर किया जाए तो महारानी साहिब को तो कोई एतराज़ न होगा। उसने उत्तर दिया, उनके चरणों की कृपा से तो मैं जीत ही हूँ। कुछ और कहना चाहता था, झिझक गया। अलमर्दाना ने कहा, राजा साहब तो बेचारे बड़े नेक और सीधे आदमी मालूम होते हैं। रामदयाल ने कोई मतलब प्रकट नहीं किया। हमारा कुछ काम रामदयाल, उसने पूछा। रामदयाल बोला, आज्ञा। मैंने तुम्हें पार्लर से कुछ कहा था, याद है? इस बीच में तुम बहुत उलझनों में रहे हो। अगर पता लगाओ सको तो अच्छा है, नहीं तो खैर। लगा लिया, रामदयाल ने कहा। उत्साह के साथ अलमर्दाना ने पूछा, कहाँ है? खबर लगी है कि वह विराटा के जंगलों में किसी गुप्त किले की अदृश्य गुफा में है। अलमर्दाना अपनी सहज सावधानता के वृत्त का उल्लंघन करके बोला, रामदयाल बड़ा पुरस्कार मिलेगा। हुजूर, मैं उसे ढूंढूंगा और आपके सम्मुख कर दूंगा। इसका बीड़ा उठाता हूँ। जरा दविद जवान से अलमर्दाना ने पूछा, तुम उसे देवी का अवतार तो नहीं समझते हो? जरा भी नहीं, रामदयाल ने उत्तर दिया। वह तो मूर्खों का जो है ढकोसला है। उसका नाम क्या है? कुमुद। खंड 25। जिस समय अलमर्दाना और रामदयाल की बातचीत हो रही थी, उस समय कुंजर सिंह छोटी रानी के पास था। छोटी रानी उसे कह रही थी, तो तुम्हारे यह तरपते है कि यहाँ हम लोग न आते, तुम्हें यही लड़ने सरने और मरने दिया जाता। ठीक है ना कुंजर सिंह? आपके दर्शन से तो मेरे पाप कटते हैं, कुंजर सिंह ने कहा। परंतु अलमर्दाना को नहीं बुलाना चाहिए था। अलमर्दाना को न बुलाया होता तो सर्वनाश हो गया होता। उसने तो वैसे भी चढ़ाई कर दी थी, उसे रोक ही कौन सकता था। और दलीप नगर के पूर्व राजा इस तरह की सहायता का आदान प्रदान पहले से भी करते आए हैं। परंतु जिस प्रयोजन से वह आया है वह आपको मालूम है। वह जनार्दन और लोचन सिंह को सूली देना आया है। यदि वह इसमें सफल हो जाए तो मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा हुआ। वह पार्लर की देवी और उसका मंदिर नष्ट करने आया है। आपको यह बात स्मरण रखना चाहिए। रानी ने झुलककर कहा, मुझे क्या बात स्मरण रखनी चाहिए? मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। यदि तुम साथ रहकर लड़ाई करना चाहो तो अच्छा है। यदि तुम्हारे मन में को न भावे तो जिस तरह चाहो लड़ो, या धर्मद्रोही या स्वार्थघाती जनार्दन की शरण चले जाओ और हम लोगों को अशुभ चिंतन करो। कुंजर सिंह का कलेजा हिल गया। नम्रतापूर्वक बोला, महाराज रुष्ट न हो, आप राज्य करें, मुझे राज्य की उतनी अधिक परवाह नहीं है। यदि होगी तो जनार्दन इत्यादि को दंड देने का उपरांत जो कुछ भाग्य में होगा पाऊंगा। इस नम्रता में दृढ़ता की गूंज सुनकर रानी कुछ नरम पड़ी, बोली,
अलमर्दाना का वह प्रयोजन नहीं जो तुम समझ रहे हो। उसने मेरी राखी स्वीकार की है, मुझे बहन की तरह माना है। हिंदुओं का धर्मनाश उसका कदाचित उद्देश्य नहीं है। ऐसी हालत में तुम्हें व्यर्थ के संदेश से जो है माथापच्ची नहीं करनी चाहिए। इतने में वहाँ रामदयाल आ गया। रानी के पास किसी समय भी आने की उसे मनाही नहीं थी। रानी ने उसे कहा, रामदयाल आगे के लिए क्या ढंग सोचा गया है? गुज्जर सिंह की ओर संकेत करके उसने उत्तर दिया, जैसा निश्चित किया जाए वैसा ही होगा। अभी तक कुछ निश्चित नहीं हुआ है, रानी बोली। गुज्जर सिंह ने कहा, अलमर्दाना के राय सेना को टुकड़ियों में विभक्त करके इधर उधर बिखेरने की है। सेना का अधिक भाग वह सिंहगढ़ में रखना चाहते हैं। यदि देव सिंह की सेना ने किसी और प्रचंड वेग के साथ चढ़ाई कर दी तो सिंहगढ़ हाथ से चला जाएगा और बिखरी हुई टुकड़ियां कभी संयुक्त न हो पाएगी। रानी झुल्झा कर बोली, रामदयाल क्या इसी तरह का युद्ध करने की बात अलमर्दाना ने कही है? उसने उत्तर दिया, ठीक इसी तरह की तो नहीं कही है। नवाब साहब दलीप नगर के अधिकृत करने के लिए पर्याप्त सेना भेजना चाहते हैं। रामदयाल की बात गुज्जर सिंह को कभी अच्छी नहीं लगती थी। इस समय और भी प्रखरता के साथ पड़ गई। बोला, तो ककू जी, रामदयाल को सेना नायक बना दो। बस प्रधान सेनापति अलमर्दाना और सहकारी सेनाध्यक्ष रामदयाल। अपने इस भोग छोप पर गुज्जर सिंह को तुरंत पछतावा हुआ। कुछ कहना भी चाहता था कि रामदयाल ने बहुत विनीत भाव के साथ कहा, काकू जी ने पूछा था इसलिए मैंने निवेदन किया, यदि कोई अपराध किया हो तो क्षमा कर दिया जाए। मैं तो सदा भगवान से मनाया करता हूँ कि आप लोगों के चरणों में पड़ा रहूँ। रानी ने पूछा, तब क्या कार्यक्रम स्थिर किया? गुज्जर सिंह ने उत्तर दिया, हमारी कुछ सेना सिंहगढ़ में रहे, बाकी दिलीप नगर पर धुआवा कर दे और अलमर्दाना अपनी सेना लेकर देव सिंह पर छापा मारे। रानी ने रामदयाल की ओर देखते हुए कहा, अलमर्दाना को पसंद आवेगा? नहीं आवेगा महाराज, रामदयाल ने उत्तर दिया। गुज्जर सिंह ने कहा, मैं नवाब से बात करूंगा। दूसरे दिन सवेरे गुज्जर सिंह ने अलमर्दाना से अपने संकल्प के अनुरूप कराने की चेष्टा की, परंतु सफल न हुआ। अलमर्दाना सिंहगढ़ को अपने अधिकार से बाहर नहीं होने देना चाहता था। 2-3 दिन इसी विषय को लेकर वाद विवाद होता रहा। सहज निर्णयशील रानी गुज्जर सिंह को किले के बाहर निकाल देने की कल्पना करने लग गई। अलमर्दाना को रानी का यह भाव कुछ अवगत हो गया। उन 3 दिनों में कोई सेना कहीं नहीं भेजी गई। अलमर्दाना ने मुस्तैदी के साथ खाद्य सामग्री इकट्ठी कर ली, परंतु 3 दिन के उपरांत की रण की योजना अनिश्चित ही थी। 26 लोचन सिंह के रुष्ट होकर चले जाने पर जनार्दन बहुत चिंतित हुआ। वह उसके हठी स्वभाव को जानता था, इसलिए उस समय मनाने के लिए वो नहीं गया। राजधानी में बलावा ऊपर से देखने में दब गया था, परंतु शांत नहीं हुआ था। जिन लोगों ने यह विश्वास करके उपद्रव किया था कि देव सिंह जो यथार्थ में राज्य का अधिकारी नहीं है, बड़ी रानी अनुचित रूप से देव सिंह का साथ दे रही है और छोटी रानी अन्यथा पीड़ित है, उन लोगों के कुचल दिए जाने से भावों की तरंग नहीं कुचली जा सकती है। अप्रत्यय ही भीतर और भी प्रबल और प्रचंड हो उठी। जनार्दन इस बात को जानता था, इसलिए लोचन सिंह जैसे सबल योद्धा और सेनापति को ऐसे गाढ़े समय में हाथ से नहीं खो सकता था। परंतु लोचन सिंह की प्रकृति में ऐसी बात के लिए बहुत ही कम स्थान था। जनार्दन कुछ समय का अंत देखकर बिना किसी ठाट बाट के अकेला लोचन सिंह को घर गया। जाते ही हाथ बांध कर खड़ा हो गया, बोला, आज एक भीख मांगने आया हूँ। सैनिक लोचन सिंह से बंधे हुए हाथ जुड़ा दिए। कहने लगा, पंडित जी, मुझे हाथ जोड़कर पाप में मत घसीटो। भीख मांगने आया हूँ, इससे तो आप ब्राह्मण को वर्जित नहीं कर सकते। मैं आपके सब करामात समझता हूँ। आप जो कुछ मांगे दे डालूँगा, परंतु बात न दूँगा। मैं सिंहगढ़ पर न जाऊँगा। जनार्दन ने तुरंत कहा, उसके विषय में जो आपके उचित दिखलाई पड़े सो कीजिए। मैं और एक भीख मांगने आया हूँ। लोचन सिंह ने गंभीर होकर पूछा, और क्या पंडित जी? जनार्दन ने राज्य की मुहर लोचन सिंह के सामने डाल कर कहा, सिंहगढ़ मत जाइए, कहीं न जाइए, यह मोहर लीजिए और
दीवानी का काम कीजिए, मेरे बाल बच्चों की रक्षा का भार लीजिए और मुझे विदा कीजिए। मैं बद्रीनारायण जाता हूँ, जो ग्रीष्म ऋतु आने तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। यदि कभी लौटकर आ सका और दिलीप नगर का बचा खुचा देख सका तो बाल बच्चों का मुँह देख लूँगा, अन्यथा ब्राह्मणों के तीर्थ में प्राण त्याग करने का भय नहीं। लोचन सिंह ने खचेब के साथ कहा, मैं दीवानी करूँगा। दीवानी में क्या करना होता है इसे जानने की मैंने आज तक कभी कोशिश नहीं की। यह मुझसे न होगा। आतंक के साथ ब्राह्मण बोला, यह भी न होगा, वह भी न होगा, तब होगा क्या? बात देखकर बदलता है आपके, आज ही देखा। अभी अभी आपने क्या कहा था? लोचन सिंह की आंखों को एक कोने में एक छोटा सा आंसू झलक आया और बोला, मैं हार गया। क्या हार गए? भीख न देंगे? जनार्दन ने पूछा। सिंहगढ़ जाऊंगा, या तो सिंहगढ़ राजा को दे दूंगा या कभी अपना मुंह न दिखाऊंगा। लोचन सिंह ने उत्तर दिया, अभी सेना लेकर रवाना होता हूँ। खंड 27। अलमर्दाना को खबर लगी कि देव सिंह का सामना करने के लिए जिस फौज के वहाँ छोड़ा गया था उसे मैदान छोड़ना पड़ा और पालड़ की सेना को देव सिंह ने इस तरह आक्रांत किया कि दूसरी टुकड़ी उसमें नहीं मिल सकी। वह चक्कर काट कर सिंहगढ़ की ओर जा रही है। यह सूचना पाकर उसने एक बड़े दस्ते के साथ दिलीप नगर पर धावा कर देने का निश्चय किया। वह सिंहगढ़ को भी नहीं भूला। काले खां के सेनापतित्व में सैनिकों के छोड़ने का उसने प्रबंधन कर लिया। रानी को भी खबर लगी। उसने गुज्जर सिंह को उसी समय बुलाकर कहा, अब क्या करने की ठानी है? मन में अब भी परंपरागत लड़ते झगड़ते ही रहोगे? मैं यदि किले में ही लड़ते लड़ते मर जाता तो बहुत अच्छा होता। रानी ने कहा, अब भी हो सकता है गुज्जर सिंह, मौत के लिए किसी को भटकाना नहीं पड़ता। तुम्हें यदि क्षत्रियों की मौत चाहिए तो योजनाओं में मीन मेख मत निकालो, जो कहा जाए करो। मैंने अपनी नीति निश्चित कर ली है। गुज्जर सिंह ने निर्मल व्यंजक स्वर में कहा, मैं इस गढ़ को अलमर्दाना के अधिकार में न जाने दूंगा। वो हमारी सहायता जो है सेत मेत करने नहीं आया है। सिंहगढ़ का परागण और किला सदा के लिए हथियाना चाहता है, क्योंकि कलापी के भूमि इसके पास पड़ती है। मैं इस पौती के प्राण रहते न जाने दूंगा। केवल आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है और किसी की नहीं। रानी ने वाक्य पूरा होने दिया, बोली, तुम कदाचित यह समझते हो कि यहाँ न होगे तो प्रलय हो जाएगी। मैं भी सैन्य संचालन कर सकती हूँ, लड़ना मरना और राज्य करना भी जानती हूँ। असंदिग्ध भाव से गुज्जर ने कहा, आप राज्य करें, मैं आड़े नहीं हूँ, पर मैं सिंहगढ़ को दूसरे के हाथों न जाने दूंगा। मूर्ख! रानी प्रचंड स्वर में बोली, सदा मूर्ख रहा और सदा मूर्ख ही रहेगा। मैंने अलमर्दाना को सेनापति नियुक्त किया है, उसकी आज्ञा माननी होगी। जो कोई उल्लंघन करेगा वह दंड भागी होगा। गुज्जर सिंह क्रोध के मारे कांपने लगा। कांपते हुए स्वर में उसने कहा, आप स्त्री हैं। यदि किसी पुरुष ने यह बात कही होती तो उसने अखंड से उसका उत्तर देता। रानी का हाथ अपने हथियार पर गया ही था कि दौड़ता हुआ रामदयाल आया। शकायक बोला, हम लोग घिर गए हैं। किसने? गुज्जर सिंह और रानी दोनों ने पूछा। लोचन सिंह की सेना का एक भाग सिंधु नदी के उस पार उत्तर की ओर बहुत निकट आ गया है। दक्षिण और नीचे की ओर से भी एक बड़ी सेना आ रही है। रानी दांत पिसकर बोली, गुज्जर सिंह जाओ, अब मेरे सामने मत आना। गुज्जर सिंह यह कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं किला छोड़कर बाहर नहीं जाऊँगा। गुज्जर सिंह ने अपने सब आदमी इकट्ठे करके सिंधु नदी की ओर उत्तर वाले छोटे फाटक के आसपास फैला दिए और उन्हें अपनी स्थिति समझा दी। वे लोग बहुत नहीं थे परंतु आज्ञाकारी थे। फिर वह अलमर्दाना के पास गया। नवाब साहब, गुज्जर सिंह के साधारण शिष्टाचार के साथ कहा, लोचन सिंह का विरोध बड़ी सावधानी और लकड़ाई के साथ करना पड़ेगा। वो शरीक रणशूर और रणचतुर कठिनाई से कहीं और मिलेगा। अलमर्दाना ने कहा, आप काले खां और रानी साहिबा किले के भीतर लड़े, मैं बाहर से लड़ूंगा।
मुझे यह सलाह पसंद है, कुजल सिंह ने एक क्षण सोचने के भाव दिखाते हुए कहा। कुजल सिंह अपने स्थान पर चला गया। थोड़ी समय में उसे ज्ञात हो गया कि गार्ड का नायकत्व उसके हाथ में नहीं है और रानी के नाम की ओट में अलमर्दाना सेनापतित्व कर रहा है। विराट की पद्मिनी में आगे क्या हुआ, अगला खंड जो है हम आगे पाठ में करेंगे। तो आप बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और समझते रहिए विराट की पद्मिनी। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप मुझे देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।